जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम बूटस्ट्रैप का एक मेजर टॉपिक कवर करेंगे जो कि है ग्रिड। देखा जाए तो बूटस्ट्रैप के दो ही टॉपिक हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है लेआउट और दूसरा है कंपोनेंट। बूटस्ट्रैप को 100% सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको लेआउट की भी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कंपोनेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम लेआउट के टॉपिक को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कंपोनेंट के टॉपिक को कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हम इस बूटस्ट्रैप के कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो मतलब 3 वीडियोस में हमारा ये जो कोर्स है बूटस्ट्रैप का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेआउट का टॉपिक समझ में आ गया ना, तो आप कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हो। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। अब ग्रिड को समझने के लिए हमें 3 चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कंटेनर क्लास के बारे में, दूसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए रो क्लास के बारे में और तीसरे नंबर पे हमें पता होना चाहिए कॉलम क्लास के बारे में। क्योंकि ग्रिड के अंदर हम इन तीनों क्लासेस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं इसी वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिड के बारे में। देखिए ग्रिड में क्या होता है कि हमारी जो स्क्रीन होती है उसे हम डिवाइड कर देते हैं 12 कॉलम्स में। अब यहाँ पर मैंने एक स्क्रीन क्रिएट की हुई है और ब्लैक बॉर्डर मैंने लगा रखा है उसके इर्द गिर्द। इसके अंदर मैंने बनाए हुए हैं 12 कॉलम्स। ओके, तो आपने ये इमेजिन करना है कि ये एक स्क्रीन है आपके कंप्यूटर की और इसको हमने डिवाइड कर दिया 12 कॉलम्स के अंदर। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमने किसी ना किसी कंपोनेंट को, जैसे कोई बटन है या फिर कोई बॉक्स है, उसे स्क्रीन की किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट करना होता है। ओके, मान लो मेरे पास एक बटन है और मैं चाहता हूँ कि वो टॉप लेफ्ट पे आए, ठीक है, या टॉप राइट पे आए या बॉटम लेफ्ट पे आए या सेंटर में आए। तो एक स्पेसिफिक लोकेशन पे सेट करने के लिए ना ये जो ग्रिड लेआउट है ये बहुत हेल्प करता है हमारी। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डिव है, मेरे पास एक बॉक्स है और मैं उसे सेट करना चाहता हूँ सिर्फ इतनी जगह पे। मतलब ये कि जितनी जगह ये 3 कॉलम्स ले रहे हैं, मैं इतनी जगह में उसे सेट करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जितनी ये 3 कॉलम्स जगह लेते हैं वही जगह मैं उसे दे दूँगा। मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ आते हैं, अब यहाँ पर देखिए मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया और ये बॉक्स जो है वो 4 कॉलम्स के बराबर जगह लेता है। तो मैं इसे क्लास दे दूंगा कॉल 4। इससे क्या होगा कि ये बॉक्स जो है वो इतनी स्पेस ले लेगा। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई बॉक्स है जो कि 6 कॉलम्स के बराबर जगह लेते हैं तो मैं क्या करूँगा, कॉल 6 कर दूंगा। ये एक क्लास है बूटस्ट्रैप की। इसी तरह से अगर मेरे पास कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं क्या करूँगा, सिर्फ कॉल क्लास का यूज़ करूँगा। अभी इसे हम प्रैक्टिकल करेंगे तो चीज़ें आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए चलते हैं अपने एडिटर में। ओके, तो यहाँ से आ गया हम अपने कोड में। ये वही कोड है जो कि हमने पिछली वीडियो में यूज़ किया था और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं CDN लिंक के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं इसे। और सबसे पहले मैं यहाँ पर ना एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ और इसे हम क्लास दे देते हैं कंटेनर। कंटेनर ये हमारा डिव है और एक काम करते हैं, इस डिव को समझाने के लिए ना मैं इसे एक बॉर्डर दे देता हूँ। तो हम बॉर्डर क्लास का यूज़ करेंगे, ठीक है, और बॉर्डर में मैं इसे कोई कलर भी दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल बॉर्डर और इसे हम कलर दे देते हैं प्राइमरी। सेव कर लेते हैं इसे। चलिए जी वापस आते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डिव आ चुका है, बट क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा, सिर्फ एक लाइन नज़र आ रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर हम कुछ ना कुछ लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर ना H1 लिख देता हूँ। ओके, और इसमें हम अपने चैनल का नाम लिख देते हैं, हम और कोड। ओके, इसे सेव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हेडिंग शो हो रही है यहाँ पर और साथ में ये जो हमारा डिव है इसको एक बॉर्डर भी मिल चुका है। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर हमने जो कंटेनर क्लास का यूज़ किया है, इसकी हेल्प से ये जो हमारा डिव है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। ओके, अब ये हमने नहीं किया, ये बूटस्ट्रैप के अंदर पहले से कोड लिखा हुआ है। हमने सिर्फ क्लास को यूज़ किया और हमारा ये जो डिव है ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है और इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, ये इस बॉक्स से बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, और स्क्रीन को हम छोटा बड़ा करें तो देखिए जो भी कंटेंट है इस बॉक्स के अंदर वो बाहर नहीं निकल रहा। मतलब ये कि ये रेस्पॉन्सिव भी है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी विड्थ कंप्लीट हो तो आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पर फ्लूइड का यूज़ कर लेना है, FLUID। ओके, सेव करते हैं।
अब यहाँ पर देखें कि इसकी जो विड्थ है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसे हम इंस्पेक्ट करके देखें तब भी ये रिस्पॉन्सिव होगा। ओके, देखिए जो भी कंटेंट है वो बॉक्स से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहा, उसी के अंदर खुद को एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, तो दो कैटेगरीज है हमारे पास, एक है कंटेनर और एक है कंटेनर फ्लूइड। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देख लिया। फिलहाल के लिए मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ और इसे सेव कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ दोबारा से कंटेनर आ जाए हमारे पास। अब हम बात कर रहे हैं कि हमारी ये जो स्क्रीन है ये डिवाइड हो चुकी है 12 कॉलम्स में। ठीक है, तो मतलब ये कि हम अपनी मर्जी से किसी भी कंपोनेंट को कहीं पर भी जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल का यूज़ करूँगा। मान लीजिए हमने एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ऊपर क्या है, हमारे पास एक टाइटल है, हम और कोड। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, जितने कॉलम्स हैं, मतलब 12 कॉलम्स हैं, तो वो सारे के सारे यूज़ कर दिया। ठीक है, ये जो हेडिंग है हम और कोड। उसके बाद हमारे पास नेविगेशन बार है, इसके अंदर क्या है हमारे पास, ये भी 12 कॉलम्स जो है वो सारे के सारे यूज़ कर रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है एक हेडिंग का है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 12 कॉलम्स यूज़ नहीं हो रहे, साथ में एक साइड बार है और फिर हमारे पास है फुटर। अब ये हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं ग्रिड को यूज़ करते हुए, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर वापस आते हैं और सबसे पहले हमें चाहिए हेडिंग, जो कि हम बना चुके हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे सेंटर में ले जाते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर क्लास का। तो ठीक है, तो यहाँ पर क्लास और टेक्स्ट सेंटर सेव करते हैं और अब अगर देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पर और मैं एक काम करता हूँ, ये जो हमारा डिव है जो कि हमने यहाँ पर क्रिएट किया है, मैं इसे एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। बट उससे पहले मैं इसको रिमूव करता हूँ, क्योंकि अभी हम बनाने वाले हैं कुछ इस किस्म का लेआउट। तो उसके लिए मुझे कंटेनर चाहिए। ठीक है, एक कंटेनर हमारे पास है। अब जितने भी डिव होंगे हमारे वो सारे इसके अंदर यूज़ होंगे। और मैंने आपसे कहा था हमने 3 चीज़ें यूज़ करनी है। एक हमने कंटेनर यूज़ करना है, दूसरा हमने रो को यूज़ करना है, तीसरा हमने कॉलम को यूज़ करना है। ठीक है, कंटेनर तो हमने बना दिया, क्योंकि अगर आप कंटेनर के अंदर रो और कॉलम को यूज़ नहीं करेंगे तो ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। तो कंटेनर बनाना मस्ट है, इसलिए पहले मैंने डिव क्रिएट किया जो कि है कंटेनर। अब यहाँ पर मुझे एक और डिव चाहिए जो कि होगा रो। ठीक है, तो यहाँ पर रो का एक डिव क्रिएट कर लेते हैं और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे कॉलम्स वगैरह। ठीक है, सबसे पहले मुझे चाहिए ये ऊपर वाला। ठीक है, ये जो टाइटल जिसके अंदर आ रहा है ना, और ये 12 कॉलम्स ले रहा है। तो वापस आते हैं, मैं ये क्रिएट करता हूँ। इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम डिव का यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्लास यूज़ करेंगे कॉलम। अब मैं कॉल क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि अगर आप 12 कॉलम्स की विड्थ एक ही कंपोनेंट को देना चाहते हो तो आप क्लास का यूज़ करोगे कॉल। अब इसके अंदर मैं कुछ रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर शो कर सकता हूँ हम और कोड, हम और कोड। ओके, और इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ वापस आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखें हमारे पास 12 कॉलम्स की जगह सिर्फ एक हम और कोड ने ले ली है। इसे मैं सेंटर में लेके आता हूँ। चलो जी, यहाँ पर आते हैं इसके अंदर। ओके, और यहाँ पर आके एक और क्लास यूज़ करते हैं जो कि है टेक्स्ट सेंटर। ओके, टेक्स्ट सेंटर, और अब टेक्स्ट जो है वो सेंटर में आ चुका है। और इसे मैं एक बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ ताकि चीज़ें हमें क्लियर हो, साफ नज़र आए। तो यहाँ पर ये जो हमारी रो है, ये वाला डिव है, इसे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर देने के लिए हम BG का यूज़ करते हैं, ये फॉर बैकग्राउंड। और कलर जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्राइमरी। ठीक है, सेव करते हैं और इसे कर लेते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए इसका कलर आ चुका है प्राइमरी। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या चाहिए, वापस आते हैं इसमें। इसके बाद हमें एक और चाहिए, ठीक है, रो, जिसके अंदर जो है वो सारे के सारे 12 कॉलम्स ऑक्यूपाई हों, मतलब ये कि सारी चीज़ें उसी के अंदर हों। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक रो तो हमने ये क्रिएट कर ली। अब एक और डिव क्रिएट करेंगे रो टाइप का, तो यहाँ पर क्लास रो, ये डिव क्रिएट कर लिया हमने। अब इसके अंदर हमने एक और डिव क्रिएट करना है जिसके अंदर हम कॉल का यूज़ करेंगे, क्योंकि जितने भी कॉलम्स है 12 के 12 वो सारे के सारे इसी को मिलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या शो कराना है, एक तो होम को शो कराना है हमने, उसके बाद अबाउट को भी शो करा देते हैं, और उसके बाद कोर्सेज को। ठीक है, इस तरह से। और साथ में इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो यहाँ पर BG, ओके, बैकग्राउंड, और कलर इसको हम दे देते हैं वार्निंग। ओके, तो सेव करते हैं और इसे करते हैं रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक और आ चुका है डिव, और इसका जो कलर है वो वार्निंग है, येलो,
और इसके अंदर होम भी है, अबाउट भी है, कोर्सेज भी हैं, ठीक है। अब ये दो हमने ऐसी रोज बनाई हैं जो कि 12 के 12 कॉलम्स ले रही हैं। अब थोड़ा चेंज करते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें दो बॉक्सेस चाहिए। एक जो है अब यहाँ पर देख रहे हैं तकरीबन 8 कॉलम्स की जगह ले रहा है और एक जो है वो तकरीबन 4 कॉलम्स की जगह ले रहा है, अगर आप इन चीज़ों को नोटिस करें, ठीक है। ये देखें, ये 6 हो गए तो ये 8 के ले रहा होगा और वो 4 के ले रहा होगा। ये चीज़ें आपने अपने माइंड में सेट करनी है, ठीक है। ये सारा सोचने का खेल है। अब इसके बाद एक रो हमने एक और क्रिएट कर ली, एक और रो चाहिए हमें रो, और इसके अंदर हम कॉलम का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर कॉलम कितने चाहिए हमें, मुझे कॉलम चाहिए इसके अंदर 8, कि ये 8 कॉलम्स के बराबर जगह ले। और इसके अंदर मेरे पास क्या होगा, इसके अंदर मेरे पास एक तो है हेडिंग, ठीक है। H1 बना लेता हूँ मैं इसके अंदर, या एक काम करते हैं H2 बना लेते हैं, ठीक है। H2 बना लेते हैं और इसमें दे देता हूँ हेडिंग। इसके बाद मुझे एक पैराग्राफ चाहिए और जो कि होगा लॉरेम। चलें जी, अब ये काफ़ी एक लाइन आ चुकी है, इसे हटाने के लिए हमने क्या करना है, सेटिंग में जाना है। यहाँ से सेटिंग में कमांड पैलेट, और यहाँ पर टॉगल वर्ड रैप आपने सर्च करना है, ठीक है। मेरा ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास ना आ रहा हो तो आपने पूरा लिखना है टॉगल वर्ड रैप, ये आ जाएगा। और इस तरह से वो जो हमारे पास बार आ रहा था ना, स्क्रोल बार, वो यहाँ से ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब ये चीज़ें आ चुकी हैं और एक काम करते हैं, ये जो हमारा डिव है ये रो वाला, इसे हम एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, ठीक है। तो मैं इसे बैकग्राउंड कलर देता हूँ BG। ये काम करते हैं, पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं, सेव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पूरा का पूरा एक बॉक्स आ चुका है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हमने इसे जगह दी हुई है 8 कॉलम्स के बराबर, 4 कॉलम्स हमारे रहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसी रो के अंदर मैं एक और डिव क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। तो कॉलम, और इसे हम कॉलम देना चाहते हैं 4, क्योंकि 4 ही बचते हैं 12 में से। और इसके अंदर मैं H2 शो करा देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ साइड बार, ठीक है। और इसे सेव कर लेते हैं, दोबारा से जाते हैं जी वापस। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास साइड बार भी आ चुका है। मैं एक काम करता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ, तब आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। एक हमारे पास ये डिव है जो कि 8 कॉलम्स ले रहा है, ठीक है। इसे मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ BG, और वार्निंग का कलर दे देते हैं इसे, ठीक है। और इसे भी एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं BG, और इसे हम सेट कर देते हैं कौन सा कलर देते हैं, सक्सेस, ठीक है। और एक सी यहाँ से कम कर लेते हैं। चलिए जी, इसे सेव करते हैं। और अब यहाँ पर देखिए हमारे पास बिल्कुल वैसे बन चुके हैं, और वार्निंग हम पहले यूज़ कर चुके हैं तो सेम हो रहा है। मैं यहाँ से वार्निंग को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पर डेंजर का यूज़ कर लेते हैं, डेंजर। चलें जी, वापस चलते हैं, रिफ्रेश। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास सबसे ऊपर है टाइटल, फिर हमारे पास है नेविगेशन बार। वैसे ये नेविगेशन बार नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने कॉलम्स को कैसे तरतीब में रखना है, अपने माइंड में कैसे सोचना है कि हाँ, किस चीज़ को मैंने कैसे कौन सी स्पेसिफिक जगह पे रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक फुटर चाहिए। उसके लिए हमें एक और रो क्रिएट करनी होगी, ठीक है। ये रो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड। तो इसके बाद हमें चाहिए एक और रो, तो एक और रो क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। इस रो के अंदर हमें क्या चाहिए, एक ऐसा कॉलम चाहिए जो कि पूरी की पूरे कॉलम्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर हम शो करा देते हैं फुटर, और साथ में इसे सेंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट सेंटर, चलिए जी, इतना काम हो गया। और इसे एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, तो BG, और इसे बैकग्राउंड कलर कौन सा दें, डार्क दे देते हैं, लेकिन डार्क में हमारा जो टेक्स्ट है वो छुप जाएगा। तो इसे कलर कौन सा दें, वार्निंग हो, चलें प्राइमरी दे देते हैं, ऊपर वाला प्राइमरी। सेव कर लेते हैं। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे पास फुटर भी आ चुका है। बट आप एक चीज़ नोटिस करें, इसकी जो जगह है ये तरतीब बिल्कुल ख़राब हो चुकी है फुटर की। देखिए वापस जाते हैं, यहाँ पर देखिए हमने रो का यूज़ किया हुआ है, उसे हमने कॉलम दिए हुए हैं सारे के सारे फुटर को, और हम डिव का यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ पर इशू आ रहा है कि हमारे पास ये जो हमने जगह दी है ये पूरी नहीं ले रहा, ठीक है। तो एक बार इसे चेक कर लेते हैं। हमारा ये जो रो है, ये रो, ये वाला, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आके एंड हो रहा है, ओके। फिर ये डिव स्टार्ट हुआ हमारा, ये डिव यहाँ पे एंड हो रहा है। और उसके बाद चलें जी, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो है इस डिव से बाहर निकालना है, ठीक है। हमने उसी रो के अंदर लिख दिया। तो यहाँ से बाहर आते हैं, इस डिव के बाहर आके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ।
चलिए जी, अब चल के चेक करते हैं कि कैसा है। अब ठीक है, ठीक है। तो मुझसे गलती हो गई थी, मैंने प्रीवियस रो के अंदर उसे शामिल कर दिया था। तो इस तरह से आप कॉलम्स को माइंड में रखते हो, ठीक है। अब ये ऊपर से बिल्कुल मिला हुआ है टॉप के साथ, तो मैं इसे पैडिंग दे सकता हूँ। ये जो हमारा कंटेनर है, तो पैडिंग टॉप, और टॉप में पैडिंग मैं इसे दे देता हूँ 2। ओके, सेव करते हैं और दोबारा से रिफ्रेश करते तो ऊपर से इसे पैडिंग मिल चुकी है, ठीक है। और हमने पैडिंग किसको दे दी, वापस चलते हैं, हमने पैडिंग कंटेनर को ही दी है। ठीक है जी, कंटेनर को हमने पैडिंग दे दी है और ये आ चुका है, ठीक है। वेल, तो चलिए जी, इस तरह से आप जो है वो ग्रिड का यूज़ कर सकते हो। सारी की सारी जो गेम है ना, वो कॉलम्स की है। एक बार आपको समझ में आ गया कि कैसे मैंने कॉलम्स डिवाइड करने हैं, कैसे मैंने अपने कंपोनेंट्स को सही जगह पे जाके रखना है, तो फिर ग्रिड आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर हम ग्रिड को ही यूज़ करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। ये चीज़ें बहुत आसान है। नेक्स्ट वीडियो में हम सारे के सारे कंपोनेंट्स को कवर करेंगे और ये जो बूटस्ट्रैप है हमारा, ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर बाकी कुछ इसमें चीज़ें रह जाती हैं हमारी, तो जब हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट्स बनाना, उसके अंदर हम इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये कल तक ख़त्म हो जाए, ताकि हम अपनी स्प्रिंग बूट की जर्नी को दोबारा से स्टार्ट करें, ठीक है। उसके अंदर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, इसलिए हमने बूटस्ट्रैप को सीखा, ठीक है। और साथ में हमने सीखा हाइबरनेट को। ये 2 चीज़ें ज़रूरी थी, ताकि जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करें तो हमें हर एक चीज़ का पता हो। क्योंकि अगर मैं बूटस्ट्रैप ना करवाता और डायरेक्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट करवा देता, तो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट हो सकता है आप में से किसी को ना आती हो, CSS बूटस्ट्रैप ना आती हो, तो डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को समझने में आपको मुश्किल होती। मैं चाहता हूँ जब मैं कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाऊँ आपको, तो आपको हर एक चीज़ का पता हो और चीज़ों को समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आपने इसे प्रैक्टिस करना है खुद से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।